संतूर, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 3। कक्षा 3 के लिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 फन विद फ्रेंड्स का चैप्टर नंबर 3 बेस्ट फ्रेंड्स। यह पाठ 4 दोस्तों के ऊपर आधारित है। ये 4 दोस्त क्या करते हैं आपको आगे पता चलेगा। Gist of the lesson: The story revolves around 4 shapes: circle, square, triangle, and rectangle, who argue about who is the best. Each boast about their unique qualities and uses they are put to. They come across a wise star who help them understand that their differences are valuable, and by working together they can create beautiful things. The lesson emphasizes the importance of teamwork and appreciating individual strengths. Targeted learning outcomes. Students will be able to understand the story of the arguing shapes. Students will be able to identify the benefit of working together. Students will be able to distinguish between using a and an before nouns. Students will be able to use articles a and an in sentences. Students will be able to write a few sentences about a friend. Students will be able to create pictures using different shapes. तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड। हमेशा की तरह इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। कैन यू नेम सम शेप्स यू ऑलरेडी नो? क्या आप कुछ आकृतियों के नाम बता सकते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं? यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रश्न का आंसर फ्लैश होगा। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सभी आकार हमारे आसपास होते हैं। इमेजिन अ बॉल, व्हाट शेप इट इज? कैन यू ड्रॉ अ सर्कल इन द एयर विद योर फिंगर? एक गेंद की कल्पना करें, इसका आकार क्या है? क्या आप अपनी उंगली की मदद से हवा में एक वृत्त बना सकते हैं? A ball is shaped like a circle. Yes, I can draw a circle in the air with my finger. Think about cookies or crackers. What shape are they usually? Cookies या crackers यानी कि बिस्किट के बारे में सोचें, वे आमतौर पर किस आकार के होते हैं? Cookies or crackers are usually round like a circle, square or rectangle. Sometimes they can also be heart shaped or star shaped. आप सभी ने बिस्किट खाए होंगे। बिस्किट का आकार वर्गाकार यानी कि स्क्वायर के जैसा होता है, आयताकार यानी कि रेक्टेंगल के जैसा भी हो सकता है, वृत्ताकार यानी कि सर्कल के जैसा भी हो सकता है, और त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगल के जैसा भी हो सकता है। कभी कभी बिस्किट्स स्टार शेप या हार्ट के शेप यानी कि दिल के आकार के भी मिलते हैं। यहाँ इस चित्र में आपको विभिन्न प्रकार की कुकीज और बिस्किट्स नजर आ रहे हैं जिनके अलग अलग प्रकार के आकार हैं। आप इन्हें देखिए। हाउ मैनी कॉर्नर्स डज अ स्क्वायर हैव? एक वर्ग में कितने कोने होते हैं? A square has 4 corners. एक स्क्वायर यानी वर्ग में 4 कोने होते हैं। ये एक वर्गाकार बिस्किट है, इसमें देखिए 4 कोने हैं, 1, 2, 3, 4। Look around the classroom. Can you spot anything shaped like a slice of pizza? कक्षा में चारों ओर देखिए, क्या आपको पिज्जा के टुकड़े जैसी कोई चीज दिख रही है? Yes, for example,
the triangular corner of a folded paper or the shape of a triangular ruler. जब आप एक कागज को फोल्ड करते हैं उसका आकार भी ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार हो जाता है। आप सब लोग कागज के प्लेन बनाकर उड़ाते हैं तो उसका आकार भी कुछ त्रिभुजाकार होता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक ट्रायंगुलर रूलर है जिसे सेट स्क्वायर कहते हैं, इसका भी आकार ट्रायंगुलर होता है। How many sides does a triangle have? एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? A triangle has 3 sides. देखिए इस पिज्जा को साइड 1, साइड 2, साइड 3. Imagine a book you love to read. What shape is it when you close it? एक ऐसी किताब की कल्पना करें जिसे आप पढ़ना पसंद करते हैं। जब आप इसे बंद करते हैं तो इसका आकार कैसा होता है? When you close a book you love to read, it is usually shaped like a rectangle. एक किताब को जब हम बंद करते हैं तो इसका आकार लगभग आयताकार यानी कि रेक्टेंगल के जैसा होता है। आइए देखते हैं। How are the long side of a rectangle different from the short sides? एक आयत की लंबी भुजाएं छोटी भुजाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं? In a rectangle, the opposite sides are equal in length. So there are 2 long sides that are the same length and 2 short sides that are the same length. एक आयत में विपरीत भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, इसलिए 2 लंबी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और 2 छोटी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। आसान शब्दों में हम यह कहें कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। Dear kids, shapes are all around us. Today we will learn more about shapes and see the magic they can make when they come together. So are you ready to dive into the enchanting tale and explore the wonderful world of shapes together? Let's begin our journey with best friend and uncover the magic hidden within the shapes. अब तक तो प्यारे बच्चों आप यह समझ ही गए होंगे कि आज हम इस चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड में आकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा, हम इस पाठ में आकारों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले आइए कुछ जाने इन आकारों के बारे में। Square. A square is a shape with 4 straight sides that are all the same length. It also has 4 corners. वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसमें 4 सीधी भुजाएं होती हैं और सभी की लंबाई समान होती है। इसके 4 कोने भी होते हैं। आइए वर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। लूडो डाइस, कैरम बोर्ड, चेस बोर्ड, वॉच, बिस्किट, ब्रेड स्लाइस, विंडो। दूसरी आकृति है रेक्टेंगल। A rectangle is a shape with 4 sides and 4 corners, where opposite sides are equal in length and each corner measures 90 degrees. आयत एक आकृति है जिसमें 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं, जहां विपरीत भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोने का माप 90 डिग्री होता है। आइए आयत यानी रेक्टेंगल के कुछ उदाहरण देखें। चॉकलेट बार, स्केल, बिस्किट, कंप्यूटर मॉनिटर, एटीएम कार्ड एंड डोर। Triangle. A triangle is a shape with 3 straight sides and 3 corners. Each corner is called a vertex. त्रिभुज एक आकृति है जिसमें 3 सीधी भुजाएं और 3 कोने होते हैं। प्रत्येक कोने को शीर्ष कहा जाता है। आइए त्रिभुज के कुछ उदाहरण देखें। पिज्जा स्लाइस, सैंडविच, सेट स्क्वायर,
flag, flag, watermelon slice, hanger। इन सभी का आकार कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार होता है। Circle. A circle is a shape that is round and has no corners or edges. It's like a perfectly round ring or a bangle. वृत्त एक ऐसी आकृति है जो गोल होती है और जिसका कोई कोना या किनारा नहीं होता है। यह बिल्कुल गोल अंगूठी या चूड़ी की तरह होती है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखें। कॉइन, चपाती, बैंगल, बिस्किट, व्हील यानी पहिया, स्पेक्टिकल्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सभी वृत्त के उदाहरण हैं। यदि हम सर्कल को आधा कर दें तो हमें मिलेगा सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। A semicircle is a half circle shape. It looked like a round cookie cut in half. अर्धवृत्त एक अर्धवृत्ताकार आकृति है। यह आधे में कटी हुई गोल बिस्किट की तरह दिखती है। आइए सेमी सर्किल के कुछ उदाहरण देखें। रेनबो, वाटरमेलन स्लाइस, प्रोटेक्टर, हैंड फैन, मशरूम एंड लेमन स्लाइस। यदि हम सर्कल को दोनों तरफ से थोड़ा सा खींच दें तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो होगी ओवल यानी कि अंडाकार। An oval is a shape that look like a stretched out circle similar to an egg. आइए ओवल आकृति के कुछ उदाहरण देखें। एग, watermelon, jackfruit, lemon, mirror, kiwi, rugby ball. A pentagon is a shape with 5 straight sides and 5 corners. पंचभुज एक आकृति है जिसमें 5 सीधी भुजाएं और 5 कोने होते हैं। आइए अपने आसपास इन सब के कुछ उदाहरण देखते हैं। सर्कस टेंट, हट, और फुटबॉल में जो ये आकृति होती है जिनसे मिलकर फुटबॉल बना होता है बच्चों, इसका आकार भी पेंटागन यानी कि पंचभुजाकार होता है। साइन बोर्ड्स आपने देखे होंगे, रोड के किनारे लगे रहते हैं जिनमें 5 भुजाएं होती हैं, ये भी पेंटागन होता है। हेक्सागन, हेक्सा माने होता है 6 यानी कि एक ऐसा आकार जिसकी 6 भुजाएं हों। A hexagon is a shape with 6 straight sides and 6 corners. हेक्सागन एक ऐसा आकार है जिसकी 6 सीधी भुजाएं और 6 कॉर्नर्स होते हैं यानी कि 6 कोने होते हैं। हेप्टागन, A heptagon is a shape with 7 straight sides and 7 corners. हेप्टागन एक ऐसा आकार है जिसमें 7 सीधी भुजाएं और 7 कॉर्नर्स होते हैं। इसे हिंदी में सप्तभुज कहते हैं। ऑक्टागन यानी कि अष्टभुज, एक ऐसा आकार जिसमें 8 भुजाएं और 8 कॉर्नर यानी कि कोने होते हैं। An octagon is a shape with 8 straight sides and 8 corners. Octagon. Star. A star is a shape that has points sticking out, usually 5 or more, and it looks like the star we see in the sky. तारा एक ऐसी आकृति है जिसमें बाहर की ओर निकले हुए बिंदु होते हैं, आमतौर पर 5 या उससे अधिक, और यह आकाश में दिखने वाले तारों जैसा दिखता है। यह है हार्ट या दिल का आकार। A heart is a shape that look like the symbol of love with a curved top
and a point at the bottom. Heart यानी कि दिल एक आकार है जो प्रेम के प्रतीक जैसा दिखता है, जिसमें ऊपर की ओर घुमावदार तथा नीचे की ओर एक बिंदु होता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको आकारों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आइए अब अपने पाठ 3 को प्रारंभ करें, जिसका नाम है बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। लेट अस रीड। There were 4 friends: circle, square, triangle, and rectangle. One day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. 4 दोस्त थे: वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत। एक दिन दोस्तों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उनमें से हर एक ने कहा कि वे सबसे अच्छे हैं। Circle said, I am the best. I am round and beautiful. I have no sharp edges. Children use me to draw smiling face. There are so many beautiful things in my shape. I am the best. तो जो सर्कल यानी कि वृत्त होता है वो कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं गोल और सुंदर हूँ, मेरे पास कोई नुकीला किनारा नहीं है। बच्चे मेरा उपयोग मुस्कुराते हुए चेहरा बनाने के लिए करते हैं। मेरे आकार में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा दावा सर्कल कर रहा है। The other shapes refused to agree with the circle. लेकिन अन्य आकृतियों ने वृत्त से सहमत होने से इनकार कर दिया, क्योंकि हर कोई अपने आप को ही सबसे अच्छा बता रहा था। Square then said, I am the best. I have 4 sides and all of them are equal in size. Children eat many sweets which are square in shape. I look very beautiful and so I am the best. Square यानी वर्ग ने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे 4 भुजाएं हैं और सभी बराबर आकार की हैं। बच्चे बहुत सी मिठाइयाँ खाते हैं जो चौकोर आकार की होती है। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ और इसलिए मैं ही सबसे अच्छा हूँ। After listening to this, Triangle said in a loud voice, I am the best. Just look at me. I am so beautiful. I have 3 sides. Children use me to draw mountains. They enjoy many yummy snacks in my shape. So I am the best. यह सुनकर त्रिभुज ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ, बस मुझे देखो, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी 3 भुजाएं हैं। बच्चे पहाड़ बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे आकार के कई स्वादिष्ट स्नैक का आनंद लेते हैं, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। Listening to the other 3 friends, Rectangle laughed aloud. अन्य 3 दोस्तों की बात सुनकर रेक्टेंगल जोर से हंस पड़ा। Of course not. No one can be better than me. I have 4 sides. 2 are equally long and 2 are equally short. I look so beautiful. तो रेक्टेंगल बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेरी 4 भुजाएं हैं, 2 बराबर लंबी हैं और 2 बराबर छोटी हैं। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। Children enjoy biscuits and chocolates in rectangle shape. They also use so many things in my shape. I am the best, said the rectangle. बच्चों को आयताकार आकार में बिस्किट और चॉकलेट बहुत पसंद आते हैं। वे मेरे आकार की बहुत सी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे अच्छा हूँ, आयताकार ने कहा। So kids, what do you think will happen now? अब बताइए आगे क्या होगा? The friends could not decide who was the best among them. They decided to ask the first person they meet. सभी दोस्त यह तय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। उन्होंने सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति से पूछने का फैसला किया।
After some time, they met a star. They stopped her and told her of their fight. They asked her to decide who was the best among them. कुछ समय बाद वे एक स्टार से मिले। उन्होंने उसे रोका और अपनी लड़ाई के बारे में बताया। उन्होंने उससे पूछा कि वह फैसला करे कि उनमें से कौन सबसे अच्छा है। सारे दोस्त स्टार से ये पूछ रहे हैं कि स्टार, अब तुम बताओ कि हम में से कौन सबसे अच्छा है। The star was wise. She looked at all of them. She thought for a while. Then she said, "All of you are friends." स्टार बहुत समझदार थी। उसने उन सभी को देखा। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, तुम सभी दोस्त हो। अर्थात यहाँ पर वह उन्हें रिकॉल करा रही है कि तुम सब दोस्त हो, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो। Then why should you fight? Let me tell you something very important. Do you know what you could do if you were together? तो स्टार कहती है उनसे, तो फिर आप लोगों को क्यों लड़ना चाहिए? मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि अगर आप साथ होते तो क्या क्या कर सकते हैं? You could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around. We find amazing designs and things in all the shapes. So stop fighting. आप सबसे सुंदर चित्र और पैटर्न बना सकते हैं। बस चारों ओर देखें। हमें सभी आकारों के अद्भुत डिजाइन और चीजें मिलती हैं। इसलिए लड़ना बंद करें। Together we all can create wonders. हम सब मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। The friends realized their mistake and promised each other that they would never fight again. They remained best friends forever. दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे फिर कभी नहीं लड़ेंगे। वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। Moral of the story. The moral of the story is that everyone is special in their own way, and by working together, we can create something wonderful. It's important to appreciate each other's differences and be good friends. आकारों की यह लघु कहानी हमें यह सीख देती है कि हर कोई अपने तरीके से खास है और साथ मिलकर काम करके हम कुछ अद्भुत बना सकते हैं। एक दूसरे के मतभेदों की सराहना करना और अच्छे दोस्त बनना महत्वपूर्ण है। वर्ड मीनिंग्स। आइए अब पाठ के प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ें। आंसर द फॉलोइंग। Who were the four friends? The four friends were circle, square, triangle and rectangle. चार दोस्त कौन थे? चार दोस्त वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत थे। Why were they fighting? They were fighting because each of them believed they were the best shape and wanted to prove their superiority to the others. वे क्यों लड़ रहे थे? वे इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनमें से प्रत्येक का मानना था कि वे सबसे अच्छे आकार में हैं और वे दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। Question number 3. Who helped them to end their fight? A wise star helped them to end their fight. उनकी लड़ाई खत्म करने में किसने उनकी मदद की? एक बुद्धिमान सितारे ने उनकी लड़ाई खत्म करने में उनकी मदद की। What lesson did the friend learn in the end? The friends learned that instead of fighting over who is the best, they should work together to create beautiful pictures and patterns. They realized the importance of unity and collaboration. अंत में दोस्तों ने क्या सबक सीखा? दोस्तों ने सीखा कि कौन सबसे अच्छा है। इस पर लड़ने के बजाय उन्हें सुंदर चित्र और पैटर्न बनाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए।
उन्हें एकता और सहयोग के महत्व का एहसास हुआ। Write T for true and F for false. The circle does not have sharp edges. True. A square has 4 sides, but not all of them are equal in size. False. The triangle has 2 sides. False. The friends could decide who was the best among them. False. Who is your friend? What are the things you can do when your friends help you? My friend is someone who supports me and makes me feel happy. When my friend helps me, I can achieve different tasks more easily, feel encouraged and learn new things. For example, we can complete school project together, solve problems, play games and explore new hobbies. आपका दोस्त कौन है? जब आपका दोस्त आपकी मदद करता है तो आप क्या कर सकते हैं? मेरा दोस्त वह है जो मेरा साथ देता है और मुझे खुश महसूस कराता है। जब मेरा दोस्त मेरी मदद करता है तो मैं मुश्किल कामों को आसानी से पूरा कर सकता हूँ, उत्साहित महसूस कर सकता हूँ और नई चीजें सीख सकता हूँ। उदाहरण के लिए हम साथ मिलकर स्कूल के प्रोजेक्ट पूरे कर सकते हैं, समस्याओं को हल कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं और नए शौक अपना सकते हैं। Look around you. Talk about the shapes of what you see. As I look around, I see various shapes. The clock on the wall is circular, reminding me of the circle from the story. My notebook is rectangular, similar to rectangle. The tiles on the floor are square, just like a square. The roof of the house across the street has triangular peaks, similar to triangle. The different shapes around me show how common and important these basic geometric forms are in everyday life. अपने आसपास देखें, आप जो देखते हैं उसके आकार के बारे में बात करें। जब मैं चारों ओर देखता हूँ तो मुझे विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। दीवार पर लगी घड़ी गोलाकार है जो मुझे कहानी के वृत्त की याद दिलाती है। मेरी नोटबुक आयताकार है, आयत के समान। फर्श पर टाइलें वर्गाकार है, बिल्कुल वर्ग की तरह। सड़क के उस पार घर की छत पर त्रिभुजाकार चोटियां हैं जो त्रिभुज के समान हैं। मेरे आसपास की विभिन्न आकृतियां दिखाती हैं कि ये बुनियादी ज्यामितीय आकृतियां रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी आम और महत्वपूर्ण हैं। Read the following lines. A pigeon and an ant became friends. Notice that we used a before pigeon and an before ant. We use a before singular noun that begin with consonants. An is used before singular noun that begin with vowel sound A, E, I, O, U. Using this information, fill up the following blanks. Fill in the blanks using A. A dog is barking at the postman. My mother gives chapatis to a cow every day. In summers, a sparrow builds its nest on the mango tree near our house. Fill in the blanks using an. I saw an eagle yesterday. Maya bought an umbrella for the monsoon. An ice cream man brings his cart in the evenings. Fill in the blanks using a or an. A brown hen laid an egg. An eagle sat on a building. Mary ate an apricot, a chiku, and an orange.
प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अभी आपने ए और एन को फिल इन द ब्लैंक्स में भरा है, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आइए इन्हें थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। A is used before a single object whose name starts with a consonant. N is used before single object whose name starts with a vowel. A का प्रयोग उस वस्तु से पहले किया जाता है जिसका नाम कंसोनेंट से शुरू होता है। वहीं N का प्रयोग उस वस्तु से पहले किया जाता है जिसका नाम स्वर यानी वॉवल से शुरू होता है। आइए जानते हैं स्वर और वॉवल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इनमें A, E, I, O, U को हम वॉवल्स कहते हैं। वॉवल को छोड़कर जो बाकी लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स कहते हैं, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। ये सारे कंसोनेंट्स कहलाए जाते हैं। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। कंसोनेंट से शुरू होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं होंगी उनके आगे आप A लगाएंगे, और वॉवल से शुरू होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके आगे आप N लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। An ant, a ball, a boy, an apple। यहाँ एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। अ कैट, यहाँ कैट सी कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसके आगे हम अ लगाएंगे, ना कि एन। अ काउ, एन एलिफेंट, एन एग, अ बैट, an owl, an orange, a dog, an aeroplane, a bag, an axe, a doll, an umbrella, an ice cream। क्योंकि आई एक वॉवल है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा। आइए अपने प्रश्नोत्तर में आगे बढ़ते हैं। पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड। इस यहाँ पर खाली जगह पर अपने दोस्त की एक पिक्चर लगानी है आप। आइए लगाते हैं। राइट अ फ्यू लाइन अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। माई फ्रेंड नेम इज गीता। She is a girl. She is 10-year-old. Her favorite color is blue. She likes to play cricket. She wants to become doctor. I love my friend. Use the space given below to draw the 4 friends you met in chapter 3. यहाँ पर इस खाली जगह पर आपको उन दोस्तों के चित्र बनाने हैं जिन्हें आप पार्ट 3 में मिले हैं, यानी कि रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल के चित्र आप यहाँ पर ड्रॉ करिए। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर एक चित्र ड्रॉ कर देगा। Draw pictures using the 4 friends mentioned in the chapter 3. You can use the pictures given below for ideas. स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब आकारों का प्रयोग करते हुए आपको एक चित्र बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर ये लड़का आप देख रहे हैं सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर से मिलके बनाई है। लड़की देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर इन सब का प्रयोग करके बनाए गए। ये पेड़ आपका यहाँ पर सर्कल और रेक्टेंगल का प्रयोग करके बनाए गए हैं। पहाड़ यहाँ पर ट्रायंगल का प्रयोग करके बनाया है। सूरज यहाँ पर आपका सर्कल का प्रयोग करके बनाए। इसी प्रकार से इन चारों आकारों का प्रयोग करें
और एक सुंदर सा चित्र बनाएं। आपकी मदद के लिए मैं आपके लिए एक चित्र यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और इसे आइडिया लीजिए। Let us explore fun with words. What do you do? प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक सुंदर सी राइम दी गई है। चलिए मेरे साथ इसे गाइए। Who are you and what do you do? We are birds, we chirp and sing. We are birds, we chirp and sing. Who are you and what do you do? We are monkeys, we jump and swing. We are monkeys, we jump and swing. Who are you and what do you do? We are dogs, we run and bark. We are dogs, we run and bark. Who are you and what do you do? We are cats, we mew in the dark. We are cats, we mew in the dark. Who are you and what do you do? We are elephants, we raise our trunk. We are elephants, we raise our trunks. Who are you and what do you do? We are lions, we roar and hunt. We are lions, we roar and hunt. Who are you and what do you do? Who are you and what do you do?